दोस्तों, इस बार 7 जून को यानी कि 1-2 दिन के बाद ही बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी कुर्बानी में फर्क पड़ता है बल्कि कई बार इन गलतियों को करने की वजह से ऐसे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन 10 गलतियों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और बकरा ईद के दिन आप उन गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे दूसरे मुसलमानों तक जरूर पहुंचाएं ताकि बकरा ईद से पहले पहले यह वीडियो तमाम मुसलमानों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नंबर 1, किसी भी तरह कोई भी दिखावा ना करें। दोस्तों, सबसे पहली गलती है बकरा ईद के दिन दिखावा करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उसे बाजार में लेकर घूमते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने यह जानवर 50,000 में खरीदा है। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के दिन आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे लोगों को बुरा लगे, दूसरे को ठेस पहुंच जाए। याद रखें, इस्लाम सबके धर्म की इज्जत करना सिखाता है, इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को बुरा लगे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वह बकरा ईद के दिन किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देते हैं जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वह अपने साथ साथ अपने घर परिवार और पूरी कौम और समाज को भी मुसीबत में डालने का काम करते हैं। खास करके यहाँ पर गाय की बात हो रही है। आप किसी ऐसी जगह पर गाय की कुर्बानी करने की कोशिश ना करें जहां पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है और उसे अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए आप भूलकर भी गाय की कुर्बानी ना करें और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें। क्यों? क्या मालूम है कि हमारे आसपास में दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, इसलिए हमको चाहिए कि हम उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती करना नहीं सिखाता है। नंबर 3, कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरा ईद के दिन आप कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से भी ना करें और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और सवाब की नीयत से करें, क्योंकि अल्लाह के पास ना गोश्त पहुंचता है और ना ही खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत पहुंचती है। अल्लाह सिर्फ यही देखता है यह कुर्बानी किस नीयत से कर रहे हैं, खाने की नीयत से कर रहे हैं या किसी दिखावे के लिए कर रहे हैं या अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गोश्त खाने की नीयत से करते हैं। इसी वजह से वह कुर्बानी के गोश्त को फ्रिज में भरकर जमा कर लेते हैं और महीनों तक उसको खाते रहते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इस तरह की गलती आप भूल कर भी ना करें। आप कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और खाने की नीयत से ना करें। नंबर 4, जिसको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, वह अपने कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और बहुत सारे भाई तो कुर्बानी करते वक्त भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के दिन का वीडियो आप भूलकर भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी अल्लाह को खुश करने के लिए करें, ना कि किसी को दिखावे के लिए करें। नंबर 5, कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ दें। दोस्तों, बकरा ईद के दिन कुर्बानी करते वक्त इस बात को भी जरूर याद रखें कि जानवर को ज़बाह करते वक्त जानवर को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों को ज़बाह करने से पहले अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लिया जाए, जिससे जानवरों को कम से कम तकलीफ हो। यही नहीं, कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी को भी तेज ना किया जाए। उसके अलावा बकरा ईद के दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबाह ना करें और कुर्बानी के जानवरों को अच्छी तरह से ज़िबाह किया जाए ताकि जानवर के रूह निकलने में आसानी हो। नंबर 6,
खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून किसी नदी नालों में या किसी सड़क पर बहाएं जहां पर आप कुर्बानी कर रहे हैं। वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें उसको दबा दिया करें। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन खुले में कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी के जानवर का खून बाहर ऐसे ही बहा देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप जब भी कुर्बानी करें तो अपने घर के अंदर कुर्बानी करें, दूसरों को दिखाकर ना करें। दूसरे मजहब के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। नंबर 7, गरीबों का भी ध्यान रखें कि आप अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें। याद रहे, कुर्बानी का गोश्त अकेले ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में बांट दें। दूसरा, आप गरीबों या मिस्कीनों में बांट दिया करें। और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए रख सकते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में नहीं देते। वह उनका हिस्सा भी अपने घर में रख लेते हैं, यानी कि गरीबों में तकसीम नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन गरीब लोगों का भी ध्यान रखें, मगर साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें, कुर्बानी का गोश्त आप किसी गैर मुस्लिम को ना दें। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को देना चाहते हैं तो उसे खरीद कर ला कर दें, लेकिन कुर्बानी का गोश्त भूल कर भी ना दें। नंबर 8, हथियारों का दिखावा ना करें। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी के जानवर में इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसे कि चाकू, छुरी या किसी भी हथियार का कोई भी दिखावा ना करें। आप जब भी कभी इधर उधर जाएं तो छिपा कर ले जाएं। कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का दिखावा भूल कर भी ना करें। बकरा ईद के दिन जो भी शख्स कुर्बानी करें वह पूरे इखलास के साथ करें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। नंबर 9, बीमार हामिला जानवर की कुर्बानी न करें। दोस्तों, बकरा ईद के दिन किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी भी ना करें जो लंगड़ा हो, बीमार हो या फिर हामिला हो, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। याद रखें, कुर्बानी का जानवर मोटा ताजा हो, उनके कान, आंख और पैर सब सही सलामत हो और कुरान के मुताबिक उम्र हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी ही आप बकरा ईद के मौके पर करें। याद रखें, ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल हो, भैंस की उम्र कम से कम 2 साल, इसी तरह से बकरे की उम्र कम से कम 1 साल हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी आप बकरा ईद के दिन करें। नंबर 10, कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त ना करें। दोस्तों, याद रखिए, कुर्बानी के जानवरों को कभी भी ना बेचें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लालच में कुर्बानी के जानवरों को बेच देते हैं और फिर कम पैसा लगाकर दूसरा बकरा खरीद लाते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं। तो यह बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हदीसों में आता है कि अल्लाह की राह में वही बकरा कुर्बान करें जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा हो, सबसे महबूब हो। इसलिए आप भूल कर भी अपने बकरे को किसी लालच में ना बेचें। दोस्तों, यह थी 10 गलतियां जिसको हर मुसलमान को याद रखना चाहिए और एक गलती बकरा ईद के दिन भूल कर भी नहीं दोहरानी चाहिए, वरना आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि यह 5 लोग जिनको कुर्बानी माफ है और यह 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर यह लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वह लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप तमाम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिल हिज्जा की 10 या 11 या 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नते इब्राहिमी या ईद कुर्बानी के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है और अगर यह लोग कुर्बानी न करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वह कुर्बानी नहीं करते तो वह सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए।
यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, चाहे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वह कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो। इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर यह लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले शख्स वह है जो सफर में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से दूर चला जाता हो, यानी वह दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है, चाहे फिर ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसको वहां पर स्टे करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए फिर उसको चाहिए कि वह वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करें या फिर अपने घर वालों को बोल दें कि वह उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है, यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है और यह काफिर पर वाजिब नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनून पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों को और पागलों को, इन 2 लोगों को कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, यानी इन लोगों को कुर्बानी करना माफ है। अगर यह लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। हम किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर यह लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। अगर यह लोग ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अज्र देगा। नंबर 5, जो साहिबे निसाब ना हो। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है, यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निसाब ना हो, यानी जिसके पास में 7.5 तोला सोना या 12.5 तोला चांदी ना हो, या इसके पास में इतने सोना और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना और 12.5 तोला चांदी की कीमत की रकम उसके पास न हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ इस शख्स पर वाजिब है जो साहिबे निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वह लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीसों में आया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना बेहद ही महबूब और पसंद है। बकरा ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नियत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत तक दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दें, कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह माफ होते हैं और कबीरा यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अदा करेगा। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद जिल हिज्जा के मुबारक महीने में मनाई जाती है और यह महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है और बकरा ईद
इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और अल्लाह को यह दिन आम दिनों के मुकाबले ज्यादा अफजल और पसंद है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमान पर वाजिब किया है। इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार करीब आता है, तो हर साल सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करती है। प्यारे दोस्तों, मुसलमान ये जरूर देखें कि सरकार की गाइडलाइन क्या है। तो सरकार बकरा ईद के ऊपर भी गाइडलाइन जारी करती है। तो उन सारी गाइडलाइन को अपने सामने रखते हुए, उनका पालन पूरा करते हुए ही ईद को मनाया जाए, कुर्बानी की जाए। याद रखें दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए दोस्तों, आपसे दिल से गुजारिश है कि आप किसी भी जानवर की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर के बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप बकरा ईद से पहले जरूर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें।